विज्ञान के तमाम विषयों में राजनीति विज्ञान का विशेष महत्व है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु इसे मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। अरस्तु का सीधा सा कहना है, पॉलिटिक्स इज मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस। राजनीति सभी विज्ञानों का स्वामी है। ठीक इसी प्रकार अरस्तु के समकालीन कौटिल्य का कहना है कि दंड ही समस्त जीवन का मूल आधार है। यहाँ दंड शक्ति का पर्याय है और इस शक्ति का प्रयोग राज्य के द्वारा किया जाता है और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के द्वारा समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जिसके कारण सभी ज्ञान विज्ञान के विषयों को पनपने का, पल्लवित होने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इसी प्रकार मनुस्मृति में मनु ने कहा है, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा दंडेवाभिरक्षति, दंडः सुप्तयसु जागर्ति, दंडः धर्मम विदुर बुधा। दंड ही समस्त प्रजाजन पर शासन करता है, दंड ही सबकी रक्षा करता है। दंड जब सभी सो जाते हैं तो जाग कर पहरा देता है और इसी दंड को विद्वानों ने धर्म कहा है। धर्म का मतलब यहाँ उपासना पद्धति से नहीं है, दंड का मतलब यहाँ व्यवस्था से है, सिस्टम से है, जिसके आधार पर समूचे समाज के क्रियाकलापों का संचालन होता है, विकास की गतिविधियां संचालित होती हैं। यहाँ एक चीज निश्चित है कि राज्य न हो और राज्य की शक्ति न हो। जैसे कौटिल्य ने कहा, दंड ही समस्त जीवन का मूल आधार है, और मनु ने कहा, दंड को ही विद्वानों ने धर्म कहा है। राज्य न हो, राज्य की शक्ति न हो तो शायद शांति और व्यवस्था नहीं होगी, और जब शांति और व्यवस्था नहीं होगी तो किसी प्रकार का विकास संभव नहीं होगा। तो यहाँ जो अरस्तु का कथन है कि राजनीति सभी विज्ञानों का स्वामी है, वो इसी बात की ओर संकेत करता है कि राजनीति राज्य का अध्ययन करता है, राज्य शक्ति का प्रयोग करता है, शक्ति से अनुशासन स्थापित होता है, अनुशासन से व्यवस्था स्थापित होती है, व्यवस्था से शांति आती है और शांति से विकास संभव होता है। और विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान, आर्थिक विकास, जन कल्याण संभव हो पाते हैं जब समाज में शांति और व्यवस्था होती है। अराजकता की स्थिति में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। संभवतः इसीलिए अरस्तु ने स्पष्ट संकेत किया है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए बना हुआ है। तो राज्य का मूल उद्देश्य क्या है? मनुष्य के लिए सद जीवन की प्राप्ति, यानी मनुष्य के लिए अच्छे जीवन की प्राप्ति कराना, ये राज्य का मूल उद्देश्य है। और राजनीति विज्ञान इसी राज्य और राज्य की इसी शक्ति, जिसे हमारे प्राचीन मनीषियों ने दंड के नाम से परिभाषित किया है, इसका अध्ययन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान सभी विज्ञानों में विशेष महत्व रखने वाला विज्ञान है, क्योंकि यह मानव जीवन को सुखी और कल्याणकारी बनाने के विभिन्न उपायों की खोज करता है, लगातार अन्वेषण करता है, जिससे मानव जीवन को सुखी और कल्याणकारी बनाया जा सके, मानव जीवन को अधिक से अधिक श्रेयस्कर बनाया जा सके। तो यहाँ हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ सामान्य चीज़ें यहाँ जानना चाहेंगे।
एक संक्षेप में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमने आपको बतलाया। यहाँ सबसे पहले हम लोग इसके नाम की चर्चा कर लें कि इसका नाम हिंदी में राजनीति विज्ञान है और अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम का विश्लेषण करेंगे, इसके बाद इसकी जो विविध परिभाषाएं हैं, परिभाषा के संदर्भ में विविध दृष्टिकोण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके नामों की चर्चा करेंगे। और राजनीति विज्ञान के नाम की चर्चा करते वक्त हम सबसे पहले प्राचीन भारत में जो नाम इसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे, उन नामों की चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राचीन भारत में जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें राजनीतिक चिंतन की एक उत्कृष्ट परंपरा रही है, एक निरंतर परंपरा रही है राजनीतिक चिंतन की, और बड़ी विशिष्ट और समृद्ध परंपरा रही है। इसलिए प्राचीन भारत में इस विषय के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया गया है। कोई एक नाम नहीं, बल्कि विविध संदर्भों में राजनीति विज्ञान के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक एक करके इन नामों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम था दंड नीति। प्राचीन भारत में सर्वाधिक प्रचलित नाम राजनीति विज्ञान के लिए प्रयुक्त किया जाता था दंड नीति। अब यहाँ दंड क्या है? शक्ति का पर्याय है, और नीति यानी शक्ति की नीति। यहाँ एक चीज देखिए, बड़ा आश्चर्य होगा आपको। पॉलिटिकल साइंस में दो धाराएं हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास होता है 1945 के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। और 1945 के बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान ये कहता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। उसके पहले राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान, सरकार का विज्ञान और ऐसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। आधुनिक राजनीति विज्ञान 1945 के बाद यह स्वीकार करता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का मुख्य प्रतिपाद्य शक्ति है, और हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही इसे शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, और सर्वाधिक प्रचलित नाम था इसका दंड नीति यानी शक्ति की नीति। दूसरा नाम जो प्रचलन में था वो था राजधर्म। ये राजधर्म नाम विशेष रूप से मनु ने प्रयोग किया है, मनुस्मृति में, और महाभारत में इस नाम का प्रयोग किया गया है। राजधर्म, राजा का धर्म यानी राजा का कर्तव्य, इससे जुड़ा है ये राजधर्म। तीसरा नाम इसके लिए प्रयुक्त किया जाता था राजशास्त्र। राजशास्त्र महाभारत के शांति पर्व में इस नाम का प्रयोग किया गया है। चौथा नाम इसका जो प्रयुक्त हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम दंड नीति है, फिर राजधर्म है, राजशास्त्र है, और उसके बाद और विद्वानों ने इसको अलग अलग नामों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे एक नाम इसका प्रयुक्त किया गया है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र का प्रयोग किया है शुक्र ने, शुक्र नीति सार में इसे नीति शास्त्र के नाम से परिभाषित किया है। एक नाम कामंडक ने प्रयुक्त किया है इसको राजविद्या। कामंडक ने इसे राजविद्या कहा है। ये सारे नाम तो कहीं ना कहीं कुछ सीधे से स्पष्ट हैं। दंड नीति शक्ति की नीति है, राजधर्म राजा का धर्म है, राजशास्त्र राज्य का शास्त्र है, नीति शास्त्र नीति जो निर्धारित होती है नीति से जुड़ा हुआ शास्त्र है, राजविद्या राज्य की विद्या है। एक नाम कह सकते हैं भारतीय राजनीति
के पितामह, जिनकी परंपरा के हम वाहक हैं और जिनका नाम लेते ही एक असीम गौरव का अनुभव हमें होता है, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। बड़े अजीब ढंग से इन्होंने इस विषय को नाम दिया है अर्थशास्त्र। ये छठवां नाम है जो भारतीय राजवैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया गया है और ये मूल रूप से केवल कौटिल्य के द्वारा प्रयोग किया गया है। अजीब शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि सामान्य रूप से अगर इस शब्द के अर्थ के बारे में पूछा जाए या इस नाम के अर्थ के बारे में पूछा जाए तो हर व्यक्ति कहेगा कि ये अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसका धन से संबंध है, वित्त से संबंध है, राज्य से इसका क्या मतलब। लेकिन कौटिल्य ने कहा कि मनुष्यों से युक्त भूमि अर्थ है, मूल तत्व। निर्जन भूमि पर राज्य कहीं नहीं बनता। जहाँ बंजर है, निर्जन है, कोई मनुष्य नहीं रहता है, कोई जीव नहीं रहता है, राज्य संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, कौटिल्य ने कहा कि मनुष्यों से युक्त भूमि अर्थ है और इस भूमि को प्राप्त करने वाला और इसका पालन करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र है। तो मनुष्यों से युक्त भूमि को प्राप्त करने का और उसका पालन करने का काम राज्य के द्वारा किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र को राजशास्त्र के पर्यायवाची के रूप में कौटिल्य ने प्रयुक्त किया। ये तो प्राचीन भारत के नामों की चर्चा हुई। अब जो नाम आधुनिक काल में इस विषय के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी में हम लोग इस विषय को कहते हैं राजनीति विज्ञान। और कहीं कहीं राजनीति शास्त्र भी लिखा जाता है। राजनीति विज्ञान लिखें चाहे राजनीति शास्त्र लिखें, बात एक ही है। अंग्रेजी में आधुनिक काल में हम इस विषय को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस तो विज्ञान, राजनीति विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें दोनों नामों में अगर आप देखें तो विषय का मूल कहाँ है? यहाँ राजनीति है और यहाँ पॉलिटिकल है, राजनीति। और यहाँ ये पॉलिटिकल शब्द बना है पॉलिटिक्स से। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे ये नाम पड़ा, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति से जुड़ा हुआ शास्त्र राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल साइंस। तो मूल शब्द क्या है? राजनीति और पॉलिटिक्स। हमको इनकी व्याख्या करनी है, इनके बारे में समझना है। राजनीति सीधा सीधा है, अगर इसका संधि विच्छेद कर दे तो राज्य प्लस नीति, वह नीति जो राज्य का अध्ययन करती है वो राजनीति। तो राजनीति शब्द बना किससे? राज्य और नीति से। ठीक इसी तरह से पॉलिटिक्स की भी रचना हुई है। प्राचीन यूनान में नगर राज्यों को कहा जाता था पोलिस। प्राचीन यूनान में नगर राज्यों को कहा जाता था पोलिस। और पोलिस की नीति यानी
इथिक्स से बना पॉलिटिक्स, और संभवतः इसी आधार पर अरस्तु ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम रखा पॉलिटिक्स। तो इस तरह से इसका जो शब्द का अर्थ है राजनीति का और पॉलिटिक्स का, वो हमने आपको बतलाने का प्रयास किया है, और इसी से बना है राजनीति से राजनीति विज्ञान और पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल साइंस। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें आपको ध्यान में रखना होगा, एक शब्द है ये राजनीति और एक शब्द है ये पॉलिटिक्स। इससे राजनीति विज्ञान और इधर पॉलिटिकल साइंस बना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि राजनीति ही पॉलिटिकल साइंस नहीं है, या पॉलिटिक्स ही पॉलिटिकल साइंस नहीं है, या राजनीति विज्ञान ही पॉलिटिक्स नहीं है, या पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान ही राजनीति नहीं है, या पॉलिटिकल साइंस ही पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रायः हम लोग राजनीति विज्ञान और राजनीति को, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं स्वयं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि कभी कभी मैं भी झटके में ये बात बोल देता हूँ। कोई पूछ देता है कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो कह देता हूँ पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि राजनीति विज्ञान और राजनीति, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स एक नहीं है, दोनों में अंतर है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, लेकिन दोनों को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान सिद्धांत है और राजनीति उसका व्यवहार है। पॉलिटिकल साइंस सिद्धांत है और पॉलिटिक्स उसका व्यवहार है। राजनीति विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस संज्ञा है, राजनीति और पॉलिटिक्स उसकी क्रिया है। ये मूल डिफरेंस है, और इसको ध्यान में हमेशा हमें रखना होगा। यहाँ एक चीज़ और हम आपको बतलाना चाहेंगे। जब बात पॉलिटिक्स की आई है तो चर्चा कर ले ये पॉलिटिक्स क्या है, जिससे जुड़ा हुआ है राजनीति विज्ञान। और अभी हमने कहा कि राजनीति विज्ञान ही राजनीति नहीं है, पॉलिटिकल साइंस ही पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये राजनीति क्या है या पॉलिटिक्स क्या है, बातचीत में, आम बोलचाल में अक्सर हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इस विभाग में राजनीति बहुत है, इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस नगर में राजनीति बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है। राजनीति विज्ञान इसी पॉलिटिक्स का अध्ययन करता है। तो यहाँ हमको समझना होगा सबसे पहले कि ये पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति क्या है, जिसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है। यहाँ कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना होगा। पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जरूरी हैं, जिनसे राजनीतिक गतिविधि शुरू होती है, और उन गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान जैसे विषय की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज, दो या दो से अधिक समूहों का होना। राजनीति तभी होगी जब दो या दो से अधिक समूह होंगे। एक व्यक्ति एक समूह है तब भी राजनीति नहीं होगी। और यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि समूह दो या दो से अधिक हैं, लेकिन सभी एक मत के हैं, एक ही विचारधारा के हैं, तब भी राजनीति नहीं होगी। तब दूसरी चीज आती है उनमें मतभेद का होना। दो या दो से अधिक समूह हो, पहली शर्त।
दूसरी शर्त उनमें मतभेद का हो, उनमें परस्पर वैचारिक विभेद हो और उन मतभेदों के कारण संघर्ष की स्थिति हो। दो या दो से अधिक समूह हो, उनमें मतभेद हो, मतभेद के चलते संघर्ष की स्थिति हो, और चौथा, इस संघर्ष के समाधान की संभावना व प्रक्रिया दो या दो से अधिक समूह हो, उनमें मतभेद हो, संघर्ष हो और संघर्ष के समाधान की संभावना हो, प्रक्रिया अपनाई जाए उन संघर्षों को समाप्त करने के लिए, उनके समाधान के लिए प्रक्रियाएं अपनाई जाए। तो इन सब, विशेष रूप से संघर्ष और संघर्ष के समाधान के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसे ही हम राजनीति कहते हैं। और राजनीति विज्ञान राज्य के साथ साथ इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यहाँ एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि दो या दो से अधिक समूह हैं, उनमें मतभेद है, उनमें संघर्ष है, और केवल संघर्ष हो तब भी राजनीति नहीं होगी, एक मत के हो तब भी राजनीति नहीं होगी, केवल संघर्ष हो तब भी राजनीति नहीं होगी, संघर्ष के बाद समाधान की संभावना हो और संघर्ष के समाधान के प्रयास भी होते रहें, तभी राजनीति संभव होगी। ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। कि मतभेद होने की स्थिति में संघर्ष और संघर्ष के समाधान का प्रयास कैसे होता है और क्यों होता है। मान लीजिए ए, बी, सी और डी चार ग्रुप हैं, चार समूह हैं, चारों के मत अलग अलग हैं, चारों की वैचारिकी अलग अलग है, चारों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। अब होता क्या है, ए प्रयास करता है कि बी, सी और डी उसकी बात माने, इसके विचार को स्वीकार करें। इसी तरह से बी चाहता है कि ए और सी, डी उसकी बातों को माने। सी चाहता है कि डी, बी और ए उसकी बात को माने। डी चाहता है कि ए, बी, सी उसकी बातों को माने, उसके तर्क को स्वीकार करें, उसके मत को स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हर समूह अपनी विचारधारा का प्रभाव दूसरों पर स्थापित करने का प्रयास करता है और इस प्रयास की प्रक्रिया में संघर्ष शुरू होता है और उस वह संघर्ष हिंसक न हो, वह संघर्ष अराजकता का रूप न ले, इसलिए उसके समाधान का प्रयास शुरू होता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, यानी वर्चस्व स्थापित करने की चाहत, वर्चस्व स्थापित करने की चाहत के चलते होने वाला संघर्ष और उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए जो प्रयास किया जाता है, इस समूचे समवेत गतिविधि को हम राजनीति कहते हैं। और राजनीति विज्ञान इन्हीं व्यावहारिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यहाँ एक चीज़ हम आपको बतलाना चाहूँगा, जैसे एलन बाल का एक कहना है कि राजनीतिक स्थिति का सार तत्व संघर्ष और उस संघर्ष का समाधान है। यदि राजनीति का मूल तत्व संघर्ष और संघर्ष का समाधान है। इसी तरह से स्टीफन एल्बॉस्पी ने कहा है कि जहां राजनीति है वहां कोई न कोई समस्या अवश्य होगी और जहां समस्या है वहां राजनीति अवश्य होगी। तो वैचारिक मतभेद, समस्या का उत्पन्न होना, संघर्ष का उत्पन्न होना और समस्या और संघर्ष के समाधान के लिए किया जाने वाला प्रयास, इन्हीं में राजनीति छुपी हुई है। और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस
इसी राजनीति का अध्ययन करता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।